नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं एआर न्यूज भारत, जहां हर खबर होती है सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे सटीक। देश हो या दुनिया, राजनीति हो या जन समस्याएं, हर मुद्दे पर हमारी नजर। हम दिखाते हैं सच बिना किसी मिलावट के। आपकी आवाज हमारी जिम्मेदारी। आरा 3 अगस्त 2026 एआर न्यूज भारत। आरा के महंत महिला महाविद्यालय की कला गैलरी में सोमवार को भोजपुरी पेंटिंग सह सेमिनार का भव्य आयोजन किया गया। आसरा सेवा केंद्र और प्रभाव क्रिएटिव सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में करीब 40 भोजपुरी पेंटिंग और लोक कला कृतियों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। कार्यक्रम का उद्घाटन पद्मश्री श्याम शर्मा ने अन्य विशिष्ट अतिथियों के साथ किया। इस अवसर पर अतिथियों को भोजपुरी पेंटिंग से सजे अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया। सभी ने संकल्प लिया कि भविष्य में सम्मान समारोहों में स्थानीय कला से जुड़े अंगवस्त्रों का ही उपयोग किया जाएगा। सेमिनार में वक्ताओं ने भोजपुरी चित्रकला के संरक्षण, प्रचार और इसे बाजार से जोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया। पद्मश्री श्याम शर्मा, बिहार संग्रहालय के अपर निदेशक अशोक कुमार सिन्हा, पृथ्वीराज सिंह, बीरेंद्र कुमार सिंह और अन्य वक्ताओं ने कहा कि भोजपुरी कला और संस्कृति को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं। कार्यक्रम में लगभग 25 कलाकारों की कृतियों का प्रदर्शन किया गया। आगंतुकों ने भोजपुरी संस्कृति पर आधारित चित्रों की मुक्तकंठ से सराहना की। अंत में सभी कलाकारों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया तथा वरिष्ठ चित्रकार कमलेश कुंदन ने धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन किया। और मंच पर गुरुजन जो आसीन हैं, सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। पृथ्वीराज सर जी और सभागार में उपस्थित सभी बड़ों छोटों का आदर से सम्मान करते हुए मैं चाहूंगा कि आज जो है हम लोग जिस रूप में संघर्ष कर रहे हैं, दिख रहे हैं, यह सफर 98 से 98 से भोजपुरी को लेकर के, भोजपुरी चित्र को लेकर के, भोजपुरी पेंटिंग को लेकर के, यहाँ की कला संस्कृति को लेकर के संघर्ष हुआ है। और टीम यही है, जो संगठन है, टीम है, लोग हैं, कलाकार हैं, यही है, यही हमारा जमीन है, यहीं से शुरुआत हुआ था। सरकारी मान्यता मिला है, निश्चित रूप से खुशी की बात है, लेकिन यहीं तक सफर नहीं है। यह शुरुआत है संस्कृति का, यह शुरुआत है हमारा उस कल्पना का जो 98 में बैठ करके 5-10 चित्रकार जो बंधु थे, यहाँ के साहित्य से जुड़े लोग, रंग कर्म से जुड़े लोग जितने भी हैं, एक ही टीम था। क्योंकि जगह छोटी है, भोजपुर आरा जगह छोटी है, तो सबका सहयोग मिला था। और आज कम से कम इतना तो गर्व के साथ हम लोग कह सकते हैं कि भोजपुरी पेंटिंग है, था और आने वाले समय में भोजपुरी पेंटिंग चित्रशैली जैसा नाम जिंदा रहेगा। इसके लिए संघर्ष के पहले कड़ी में यहाँ के संस्कृति कर्मी जितने हैं, सबको जो उस समय संघर्ष में साथ थे, आज हैं और आने वाले समय में जो साथ रहेंगे, सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। अब आ जाते हैं कुछ कला पक्ष पर बात करने के लिए। लोक क्या है, यह जानना जरूरी है। लोक की शुरुआत कैसे हुई, कहां से है, इसका प्रमाण हम लोग दो ही मानते हैं भारत में, एक भीमबेटका का, दूसरा कैमूर पहाड़ी। तो क्यों न कैमूर पहाड़ी, चूंकि हमारा अपना है तो इसी को हम इसका उदाहरण मान ले, इसका बेस मान ले और अपना विरासत मान ले कि हमारा कैमूर पहाड़ी में जो प्रमाण मिला है वो भोजपुरी शैली से संबंध रखता है। और तब से, यानी कि वैदिक काल से या उससे पहले से भी हम संस्कृति को लेकर के मजबूत हैं। और यह है, यह सवाल ही नहीं है, भोजपुरी पेंटिंग शैली जैसा कुछ है और हम लोगों के ब्लड में, खूनों में, रग-रग में वो चीज है। मैं बता दूं, हमारे कला जीवन का शुरुआत भी कुछ ऐसे ही हुआ था। हमारे गांव के बगल में छोटा गांव है लोहई, तो 22 अमृता की तरफ से कोई होगा तो उसको पता होगा। लोहई में एक कल्चर आज भी जिंदा है, लेकिन कम है, अब कम हुआ है।
और मेरा बचपन वहां जा करके देखा करता था कि वहां एक घर में शहर अगर बारात आ रही है, ठीक, तो पतली पतली गलियां हैं, गांव में जैसा गलियां हुआ करती थी, कच्ची नली, और ये उस मोहल्ले के 8-10 बच्चे, लड़के लड़कियां, सब औरतें भी मिल करके साफ सफाई करके, और 1-2 दिन पहले ही जिस घर में बारात आ रहा है उसी घर में नहीं, बल्कि दाहिने साइड में, बाएं साइड में जो घर, जितना भी 4, 5, 6, 8, 10 उस गली में जितना घर है, सबका पोताई करके और जो चित्र सृजित किया रहता था, मुझे आज भी याद है। और मैं सिर्फ देखने घर से जाता था वो बारात। घर में इसके लिए डांटे पड़ती थी पापा और मम्मी का, लेकिन पता नहीं कहां से किस तरह रूप में वो हमारे अंदर पला था, वो बढ़ा था कि उस चित्र को देखने जाया करता था। वो डमरू आकृति में हाथी, घोड़ा, आदमी, पान के पत्ता, पुरैन के पत्ता, पान, कसैली, और जो सजावटें हुआ करती थी गली में, और जो रंगोली गलियों में देखा था, हमारे गांव में भी होता था, लेकिन नोहाई जितना नहीं। ठीक है कि हर गांव में 4-5 ऐसे होते हैं जिनमें कला होती है, जिनमें लोक कला की समझ और गुण और उनके लाइन मिलते हैं। तो शुरुआत उसका वहीं से है, और इसी के लिए हम लोग अपने ही घर में, अपने ही जगह पे, अपने ही राज्य में संघर्ष कर रहे हैं कि है या नहीं है। इसको हम लोग मान लिए हैं आत्म हृदय से कि ये है, और मजबूत रूप में है। भोजपुरी चित्र शैली क्या है? प्रतीकात्मक है। हर चिन्ह प्रतीक के रूप में आता है, और भारतीय कला भी, हमारे गुरु मौजूद हैं, इन्हीं लोगों के पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं हम, रेखा प्रधान है। तो हम भी रेखाओं की ही बात यहाँ पर कर रहे हैं। हमारी भोजपुरी चित्र शैली जो है, भोजपुरी पेंटिंग जिसको कह रहे हैं हम लोग, वह भी रेखा प्रधान है। लेकिन हमारे यहाँ जो खाका आता है वह जीवन से जुड़ा हुआ है, प्रतीक के रूप में, हर चीज का प्रतीक रूप। बांस हुआ, पुरैन का पत्ता हुआ, पान, कसैली, कलश, हाथी, घोड़ा, नाल की पालकी, जो जीवन था हमारा, हम उसी की बात कर रहे हैं। और पूरा देश, हमारे प्रधानमंत्री जी भी वही बात कर रहे हैं कि आप स्थानीय चीजों को बढ़िया से समझ लीजिए। फिर हम चांद पे जा रहे हैं वहां, लेकिन अपने घर को कैसे भूल जाएं? वो घर जो कि हम अपने घर पे बात रखना चाहेंगे कि हमारी माँ जो थी, पहले मिट्टी का घर था,